जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। आज की कथा में जानेंगे कि किस कारण स्त्रियों को पराये पुरुष अच्छे लगते हैं और पुरुषों को दूसरे की स्त्रियां अच्छी लगती हैं। और आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में यह भी जानेंगे कि भगवान को किस प्रकार से भोग लगाया जाए कि घर की गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए। तो चलिए मित्रों, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर इंद्रदेव आते हैं और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान विष्णु जी देवराज इंद्र से पूछते हैं, हे देवराज इंद्र, क्या बात है? आज अचानक से बैकुंठ लोक में कैसे आना हुआ? देवलोक में सब कुशल मंगल तो है ना? फिर देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। मैं तो आज आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान विष्णु जी देवराज इंद्र से कहते हैं, हे देवराज, आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्न पूछिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपकी दुविधा अवश्य दूर करूंगा। मित्रों, फिर इंद्रदेव प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस कारण स्त्रियों को पराये पुरुष अच्छे लगते हैं और पुरुषों को दूसरों की स्त्रियां अच्छी लगती हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान को किस प्रकार से भोग लगाया जाए जिससे घर की गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए। इंद्रदेव के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवराज, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके बाद तुम्हारे द्वारा किए गए सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवराज, एक बार किसी गांव से एक साधु महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। वे चलते चलते बहुत थक चुके थे, तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उन साधु महात्मा के पास एक भिखारी आता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगता है, हे सन्यासी महात्मा, आप तो ज्ञानी हैं और वेद पुराणों का ज्ञान रखते हैं। कृपया आप हमें भी कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि यह भिखारी का शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। भिखारी की बात को सुनकर कि वह साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्र, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात को सुनकर के वह भिखारी कहने लगता है, हे मुनिवर, आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताइए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ कर रहूँगा। फिर साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान को किस प्रकार से भोग लगाया जाए कि भिखारी भी राजा बन जाए। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण स्त्रियों को दूसरे का पति और पुरुषों को दूसरे की पत्नी अधिक प्रिय लगती है। इतना कहकर वह साधु महात्मा अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। साधु महात्मा के चले जाने के बाद में वह भिखारी उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है और लोगों से इन प्रश्नों का उत्तर पूछने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति उसे इन प्रश्नों का बताता तो वह भिखारी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और इस प्रकार से वह भिखारी उन दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते परेशान हो जाता है। तो वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वह भिखारी से कहता है, क्या बात है भाई, तुम इतना चिंतित क्यों हो? फिर वह भिखारी अपने दोनों प्रश्नों को उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है। मित्रों, भिखारी के दोनों प्रश्नों को सुनने के बाद बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे भाई, तुम भगवान शिव जी के मंदिर में जाओ और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करो। वे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर अवश्य ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर भिखारी भगवान शिव जी के मंदिर में चला गया और सच्चे मन से प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करने लगा। पूजा आराधना करते हुए उसे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन जब वह नित्य कर्म करके भगवान शिव जी की पूजा कर रहा था तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान को अपने सम्मुख देखकर उस भिखारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने भगवान को प्रणाम किया। फिर भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? फिर वह भिखारी अपने दोनों प्रश्नों को भगवान शिव जी से पूछता है। तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। तुम इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर वह भिखारी कहता है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। कृपया आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान शिव जी ने कहते हैं कि हे पुत्र, एक गांव के बाहर भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई।
बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई भी व्यक्ति उस बालक को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसके पालन पोषण करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उस पुजारी ने भगवान की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम राघव रख दिया। मित्रों, मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता था, उसी प्रसाद से पुजारी का और उस बालक राघव का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन प्रसाद कम पड़ जाता था तो पुजारी जी केवल भगवान को भोग लगा देते और स्वयं तथा राघव को गंगा जल पिलाकर सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे राघव समय के साथ बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। इस प्रकार से अब वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। फिर कुछ दिनों बाद पुजारी जी ने राघव को मंदिर की साफ सफाई, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। और स्वयं पुजारी जो थे भगवान श्री कृष्ण के नाम जप, कीर्तन और सत्संग में अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान का नाम जप करते हुए पुजारी जी के प्राण उनके शरीर से निकल गए। मित्रों, आगे भगवान शिव जी उस भिखारी से कहते हैं, हे पुत्र, पुजारी की मृत्यु के बाद राघव का कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सहारा मानता था। लेकिन पुजारी जी ने मृत्यु से पहले राघव को 3 बातें बताई थी। पहली बात यह बताई थी कि हे पुत्र, पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण को ताज़ी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। शाम को बचे हुए भोजन को किसी जानवर को खिला देना, उसका संग्रह कभी मत करना। राघव को पुजारी की तीनों बातें ठीक से याद थीं और राघव उन तीनों ही बातों का बड़े ही ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक राघव जो था उसे गरीबों में बांट देता था और ताज़ी रसोई से प्रसाद बनाकर ही भगवान को भोग लगाता था। उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता था तो उसे बांट देता था। मित्रों, आगे भगवान शिव जी उस भिखारी से कहते हैं कि हे पुत्र, यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती थी तो वह बालक गंगा जल पीकर ही रह लेता था। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया, जिसके कारण राघव भगवान को गंगा जल का भोग लगाने लगा और स्वयं गंगा जल पीकर अपना समय गुजारता रहा। उधर भगवान श्री कृष्ण उस बालक राघव की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे। अंत में अपने भक्त राघव को भूख से तड़पते देख करके भगवान से रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण नगर का जो सेठ था उसके नौकर का रूप धारण करके एक पोटली में भोजन सामग्री लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर के द्वार पर आकर राघव को आवाज़ लगाई तो राघव मंदिर के अंदर से बाहर आया। फिर नौकर रूपी भगवान श्री कृष्ण ने राघव के हाथों में भोजन सामग्री से भरी हुई पोटली देते हुए कहा कि यह भोजन की सामग्री सेठ जी ने तुम्हारे लिए भेजा है, इसे रसोई में बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो, मैं कल फिर से आऊँगा। फिर राघव ने गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान श्री कृष्ण नौकर के भेष में राघव को भोजन सामग्री देने के लिए आते रहे। आगे भगवान शिव जी भिखारी से कहते हैं कि हे पुत्र, एक दिन राघव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान श्री कृष्ण नौकर के वेश में जब भोजन सामग्री देने आए तो राघव ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोज़ाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं और कभी मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। राघव की बात को सुनकर के भगवान आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं, आप इससे भगवान को भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पा लेते हैं। फिर सेठ जी को मंदिर में बुलाने की क्या ज़रूरत है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। फिर राघव कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूँ, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उद्धार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त राघव की अकड़ को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए ज़रूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान श्री कृष्ण नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। राघव ने जब इतनी सारी भोजन सामग्री देखी तो चौंक गया और बोला, अरे भाई, आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हो? तो नौकर बने। श्री कृष्ण भगवान बोले,
पुजारी जी, क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप आज बहुत सारा प्रसाद बनाइए और भगवान को भोग लगाइए, फिर नौकर बने। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पुजारी जी, आप यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो राघव ने प्रसन्न होकर के नौकर बने भगवान को सेठ के आने का समय बता दिया। उसके बाद रसोई में प्रसाद तैयार करने लगा और इधर भगवान श्री कृष्ण जो थे अपने भक्त राघव की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। भगवान ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। फिर भगवान शिव जी उस भिखारी से कहते हैं, हे पुत्र, भगवान श्री कृष्ण सेठ का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए चल देते हैं। भगवान का यह रूप देखकर अर्षि मुनि देवता आदि सब प्रसन्न मन से देख रहे थे। इधर राघव सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद देना था। इसलिए उस राघव ने रसोई बनाने में अपनी सारी कला झोंक डाली थी, जिससे कि व्यंजन सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के राघव ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर और किशमिश डाले सभी व्यंजन बनाने के बाद राघव ने दोबारा से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगता है। तभी सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए मंदिर में आ जाते हैं। सेठ जी को देखकर राघव ने सेठ जी का अभिवादन किया और सेठ जी से बोला, सेठ जी, मैं भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, उसके बाद आपको प्रसाद दूंगा। मित्रों, भावना के भूखे भगवान श्री कृष्ण से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोले, पुजारी जी, एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है, फिर तो सेठ बने। श्री कृष्ण जी की बात को सुनकर के राघव बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे, वहीं सेठ बने। भगवान श्री कृष्ण जी एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। यह सुनकर राघव ने सेठ बने भगवान श्री कृष्ण को डांटते हुए कहा, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार करो। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा देता, आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते हैं। आप चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराता हूँ। जब सेठ बने भगवान श्री कृष्ण को राघव ने डांटा तो डांट खा करके चुपचाप भगवान अपने आसन पर बैठ गए। भगवान की यह लीला देखकर आकाश में सभी देवता हंसने लगते हैं। फिर राघव पूजा की थाल में भोजन सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके खाना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने खीर खाई तो उसमें चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके खाया तो वह बहुत तीखी थी, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी थी। मित्रों, इतना तीखा। खाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उल्टे पैर अपने आसन पर जाकर बैठे गए। फिर राघव भगवान को भोग लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए रसोई में पहुंचा और उसने भगवान के प्रसाद को रसोई में मिला करके उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, अब आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण तो पहले ही भक्त की रसोई का भोजन खा चुके थे। जब राघव के मुख से प्रसाद ग्रहण करने की बात सुनी तो उनके पसीने छूटने लगे। फिर राघव ने कहा, सेठ जी, अब क्या हो गया? आपको कुछ देर पहले तो आप बहुत उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। राघव की बात सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण ने चुपचाप खीर से भरे पात्र को उठाया और सारी नमकीन खीर को पी गए। पात्र खाली होते राघव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। राघव भगवान को खीर परोसता गया और भगवान खीर पीते गए। देवलोक से सभी देवता, गण भक्त और भगवान के बीच के इस मनमोहक दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अब सारी रसोई का भोजन समाप्त हो गया तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। फिर राघव बोला, सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है। यदि मुझे पता होता तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोले, पुजारी जी, मैं इतना खाना रोज़ नहीं खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता चला गया। फिर राघव ने कहा, सेठ जी, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए, आपके द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। वैसे भी मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भगवान के प्रसाद का कभी भी अनादर ना हो। और ऐसा कहकर राघव ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठाकर के अपने मुख में डाल लिया।
वहीं चावल के एक दाने को खाते ही राघव के जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। मित्रों, आगे भगवान शिव जी उस भिखारी से कहते हैं, हे पुत्र, उस चावल के एक दाने के खाने से राघव के ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने अपने सम्मुख भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा और उन्हें प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में लेट गया। फिर भगवान ने राघव को अपने हाथों से उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी भक्त इस प्रकार से मुझे भोग लगाते हैं और सच्ची निष्ठा के साथ मुझ पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके घर पर सदैव बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर राघव बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र, तुमने अब तक बहुत गरीबी देखी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनकर के इस राज्य का सुख भोगो और शरीर पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, यह राघव की भक्ति का परिणाम था जिसका फल उसे आज मिला था और अब भगवान की कृपा से राघव पुजारी से राजा बन गया। आगे भगवान शिव जी उस भिखारी से कहते हैं, हे पुत्र, उसी मंदिर के पास में एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था और मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी गलत दृष्टि से उनको देखता रहता था और उस किसान की पत्नी मंदिर में आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। इसी तरह समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक आदमी कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी के पास से गुजरा तो किसान की पत्नी की नज़र उस आदमी पर पड़ गई। वह आदमी जो था दिखने में किसान से ज़्यादा हष्टपुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते वह किसान की पत्नी उस अजनबी आदमी से मन ही मन प्रेम कर बैठी। फिर वह किसान की पत्नी मौका मिलते ही उस आदमी के पास जाती है और उससे कहती है, हे सुंदर आदमी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुमसे प्रेम कर बैठी हूँ। किसान की पत्नी भी देखने में सुंदर थी, इसलिए वह अजनबी आदमी मना नहीं कर पाया और किसान की पत्नी की बात मान ली और फिर किसान की पत्नी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे घर में जितना भी धन दौलत है उसे चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुखी जीवन जिएंगे। उस आदमी की बात मानकर वह किसान की पत्नी घर के अंदर जाती है और घर में जितना भी धन था वह उसे लेकर उस आदमी के पास आ जाती है और फिर वह आदमी उस किसान की पत्नी को लेकर के गांव से दूर निकल जाता है। वही थोड़ी देर के बाद में एक सुंदर स्त्री उसी किसान की झोपड़ी के पास से होकर गुजरती है तो उस किसान की नज़र उस स्त्री पर पड़ती है। मित्रों, वह स्त्री किसान की पत्नी से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान उस ऊपर मोहित हो जाता है और उससे प्रेम कर बैठता है और फिर मौका मिलते ही वह उस स्त्री के पास जाता है और उससे कहता है, हे सुंदरी, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। फिर उस स्त्री ने किसान से कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? फिर किसान ने कहा, मैं तुमसे विवाह करके कहीं दूर चल करके एक साथ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। मित्रों, आगे भगवान शिव जी उस भिखारी से कहते हैं, हे पुत्र, इस प्रकार उस किसान की यह बात सुनकर वह स्त्री किसान की बात मान गई। फिर किसान ने घर में जो बचा हुआ धन था वह सब कुछ लेकर उस स्त्री के साथ गांव से दूर निकल जाता है। मित्रों, उधर कुछ समय चलने के बाद में किसान की पत्नी और उस आदमी को रास्ते में एक नदी मिल जाती है। फिर वह दोनों उस नदी के पास बैठकर विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह किसान भी उस सुंदर स्त्री के साथ उसी नदी के पास पहुंचकर दूसरे स्थान पर नदी के किनारे बैठकर आराम करने लगता है। मित्रों, ना तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता था कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई है और ना ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता है कि वह किसी दूसरी स्त्री के साथ चला गया है। आगे भगवान शिव जी उस भिखारी से कहते हैं कि हे पुत्र, नदी पर पहुंचने के बाद में वह आदमी किसान की पत्नी से कहता है कि तुम यह धन मुझे दे दो, मैं पहले इस धन को नदी के पार रखाऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। उस आदमी की बातों में आकर के किसान की पत्नी ने अपना सारा धन उस आदमी को दे दिया। आदमी ने किसान की पत्नी को उसी नदी में ढकेल दिया और सारा धन लेकर वहाँ से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ किसान के साथ जो स्त्री थी वह किसान को अपनी सुंदरता के मायाजाल में फंसाकर सारा धन किसान से ले लेती है और फिर धोखे से उस किसान को नदी में ढकेल देती है और सारा धन लेकर के दूर चली जाती है। इस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी नदी में बहते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों जैसे तैसे करके एक दूसरे को नदी से बाहर निकालते हैं। जब वह दोनों नदी से बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है और वह एक दूसरे को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। फिर भगवान शिव जी उस भिखारी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, जो अपनों का नहीं हुआ वह किसी और का कभी नहीं हो सकता है। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो।
तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार इस कहानी में गरीब राघव ने भगवान श्री कृष्ण को सच्चे मन से भोग लगाया और उनकी सेवा की, उसी प्रकार जो भी मनुष्य राघव की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ नियमानुसार भगवान का भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से निश्चित ही धनवान बन जाता है। जिस प्रकार से गरीब राघव रंक से राजा बन गया, उसी प्रकार तुम भी बन सकते हो। इसीलिए हे पुत्र, हर इंसान को रोज़ाना सच्चे मन से नियमानुसार भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए और रोज़ाना भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भी इंसान ऐसा करता है, लक्ष्मी जी की उस पर कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी से राजा बन जाता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे। न किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही किसान की पत्नी को अपना पति अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने जो चरित्रहीनता की और जो चरित्रहीनता करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस किसान और उसकी पत्नी का सारा धन चला गया। मित्रों, उस भिखारी के प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गलत संबंध स्थापित करता है, तो उसके शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण उनके मन में व्यभिचारी उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा हुआ होता है। यह अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा दे देती है। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है, उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता, और जो चरित्रहीन पुरुष होता, उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती। और ऐसे स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए